वचन में तो लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो, पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में चंगाई नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग सब लोग किसी ना किसी बीमारी को लेकर परेशान रहते हैं और हम हमेशा एक चमत्कार की उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, है ना। हम चर्च से चर्च जाते हैं, अलग अलग लोगों के, अलग अलग पास्टरों के चर्च में जाके प्रचार सुनते हैं, ये सोच के कि शायद इस चर्च में हमारे लिए चमत्कार हो जाए, उस चर्च में हमारे लिए चमत्कार हो जाए, है ना। लेकिन कई बारी ऐसा नहीं होता है। तो हम यही देखेंगे कि क्यों नहीं होता है ये चमत्कार, और क्यों, क्या, कैसे हम चंगाई को ले सकते हैं, है ना। क्योंकि चमत्कार तो हर समय नहीं होता, लेकिन चंगाई सबको मिल सकती है, पर वो कैसे मिल सकती है, हम आज इस बात को देखेंगे। वचन में लिखा है, यिर्मयाह 30:17 में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन तो कह रहा है कि मैं तेरे घावों का इलाज करके तुझे चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है ना। लेकिन हम क्यों नहीं चंगे हो रहे हैं, क्या कारण है क्यों नहीं चंगे हो रहे हैं, ये हम देखेंगे। निर्गमन 15:26 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अभी मैंने तुमसे कहा है सारी विधियों को पूरा करोगे तो मैं जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हम ना तो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को कभी मान सकते हैं और ना किसी भी मनुष्य से कभी ये हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर की हम सारी आज्ञाओं को, सारी विधियों को या व्यवस्था को हम पूरा कर सके, क्योंकि हम ये कर भी नहीं सकते, है ना। हमारे बस की भी नहीं है, कोई मनुष्य परमेश्वर की सारी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता। तो ये पुराने नियम की बात हो रही है यहाँ पे, निर्गमन 15:26 मैंने पढ़ा है। और मैं क्या बताना चाहती हूँ कि ये जो जितनी भी चीजें लिखी है इसमें कि सारी विधियों को मानना, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना, ये हम नहीं पूरा कर सकते, लेकिन हमारे लिए किसी ने तो पूरा किया है ना। यीशु मसीह ने हमारे लिए इन सारी विधियों को, इन सारी जो विधियां थी, जो परमेश्वर की जो व्यवस्था थी, उन सबको यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। हालेलुया। तो अब जब यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है तो अब हमें इस बात के पर विश्वास कर लेना है कि ये सब कुछ पूरा हो चुका है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम पुराने वचनों को लेके बैठे रहते हैं कि परमेश्वर ने लिखा है कि जब तुम मेरी सारी विधियों को, आज्ञाओं को मानोगे तब मैं तुम्हारे बीच में कोई भी रोग नहीं भेजूंगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम, मेरी प्रजा जो है मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रही है। हालेलुया। तो हमें वो प्रजा नहीं बनना है कि जिनके अंदर परमेश्वर की ज्ञान की कमी हो, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें समझना है वचन क्यों लिखा है। ये वचन पुराने नियम का है और नए नियम में यीशु मसीह ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। तो उन्होंने क्या पूरा किया था वहां पर उन्होंने जो ये वचन बोला कि सब कुछ पूरा हुआ, तो वो क्यों बोला? वो इसलिए बोला क्योंकि यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरा किया। हालेलुया। तो ये निर्गमन 15:26 में जो बातें लिखी हुई है कि तुम मेरी सारी विधियों को मानो तब मैं तुम्हारे बीच में से सारे रोगों को दूर करूंगा, जितने रोग मैंने मिस्र में भेजे उनमें से तुम पर एक भी नहीं भेजूंगा, ये वचन अब पूरा हो चुका है ना। सारी व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। अब हमें इस बात में जड़ पकड़ लेना, हमें ये विश्वास कर लेना है कि सारी व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। हालेलुया। जब हम इस बात पे विश्वास कर लेंगे तो हमारे अंदर एक जो विश्वास आएगा कि हाँ, अब हम दृढ़ता से, मतलब हम हिम्मत से, हियाव से जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और हम बोलेंगे, प्रभु क्या आपका वचन कहता है कि मैं मिस्रियों में जितने भी रोग मैंने भेजे उनमें से कोई भी तुम पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम मेरी सारी विधियों को और आज्ञाओं को जब तुम पूरा करोगे तब, तो ये सारी विधि और ये सारी आज्ञाएं यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा कर दिया है। और अब मैं विश्वास करता हूँ कि आप हम पर कोई भी रोग, कोई भी जो बीमारी हम पर अब नहीं आएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को हमारे लिए पूरा कर दिया है। हालेलुया। और मत्ती 15:17 में लिखा है, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं पूरा करने आया हूँ। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, यानी कि जो मैंने अभी पहले बताया कि यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। इसलिए अब हमें उन बातों को पकड़ के नहीं रहना है कि पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सारी विधियों को मानो तब मैं तुम्हारे बीच में रोग को नहीं भेजूंगा, है ना। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। यूहन्ना 19:28-30 में लिखा है कि सब कुछ पूरा हुआ, यानी यीशु मसीह ने यहाँ पर सब कुछ पूरा कर दिया। हमें कुछ भी पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई व्यवस्था को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई विधि
कोई भी परमेश्वर की जो पुरानी बातें हैं, व्यवस्था के नियम कानून को हमें अब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। और वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हालेलुया। उन्होंने हमें आजाद कर दिया इन सारी व्यवस्था के बंधन से। हालेलुया। यशायाह 53 की 1 में लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। तो अब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो वचन में लिखा है कि हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। अब हमें चंगाई को सिर्फ रिसीव करना है। और हम वो रिसीव कैसे कर सकते हैं, है ना? सब लोग बोलते हैं कि चंगाई को रिसीव करो, रिसीव करो। कैसे रिसीव करेंगे हम चंगाई को? कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम चंगाई को कैसे रिसीव कर सकते हैं? है ना? चर्च में भी कई बार प्रेयर होती है, सब कहते हैं चंगाई को रिसीव करो, चंगाई को रिसीव करो। पर कैसे रिसीव करें हम चंगाई को? यही सवाल है आज, है ना? लेकिन इसी सवाल का मेरे पास उत्तर है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। तो जैसे ऊपर लिखा था कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ, लेकिन ये पुराने नियम की बात है। यशायाह ने कहा कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन अब नए नियम में पतरस कह रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। तो अब हमें क्या करना है? हमें बस विश्वास कर लेना है कि हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। और सब कहते हैं कि रिसीव करो चंगाई को रिसीव करो, रिसीव करो। तो हम वो उसे कैसे रिसीव कर सकते हैं, है ना? इसी सवाल का जवाब है अय्यूब 5:21 में, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी उन तुझे भय ना होगा। हालेलुया। तो जो 5:21 में लिखा है कि तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। वचन रूपी कोड़े का क्या मतलब है ना? वचन रूपी कोड़े से हम कैसे बचे रहेंगे? वचन रूपी कोड़े से बचे रहने का मतलब है कि जब भी आपके जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या आती है, कोई भी तकलीफ आती है, तो आपको उस समय पे वो वचन बोलना है और बार बार बोलना है, लगातार बोलना है। जब भी याद आ जाए कि मैं बीमार हूं, उसी समय आपको वचन बोलना, नहीं यीशु मसीह में मैं चंगा हूं। और वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हैं। हमें ये विश्वास करना है और इस बात की घोषणा करते रहना है, अपने मुंह से बोलते रहना है कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। जब आप बार बार इस बात की घोषणा करेंगे, वचन रूपी कोड़ा जब वचन रूपी कोड़े को आप बार बार बोलेंगे, तो ये कोड़ा किसको लगेगा? आपको नहीं लगेगा। ये कोड़ा हमारे लिए नहीं है, ये कोड़ा है शैतान के लिए। हालेलुया। ये कोड़ा है शैतान के लिए। तभी लिखा है कि तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। जब भी आप वचन बोलते हो तो आप शैतान को एक कोड़ा मारते हो, और जब हम उस शैतान को कोड़ा मारते हैं तो हमारा शैतान उस समय पे मचल जाता है, थरथरा जाता है, वो भाग जाता है ना। तभी वचन में लिखा है कि तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। पर कब भाग निकलेगा? जब हम परमेश्वर के वचन को बार बार बोलेंगे, अपने जीवन में वचन को अप्लाई करेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को बार बार बोलते हैं, उसके कोड़े रूपी वचन को बार बार बोलते हैं, तो शैतान को कोड़ा लगता है और जब वो परेशान हो जाता है तो वो फिर हमें छोड़ के भाग जाता है। हालेलुया। और यही आज का वचन है कि जब हम वचन की बार बार घोषणा करते हैं, वचन को बार बार बोलते हैं, तो हमें चंगाई मिलती है। चंगाई मिलने का केवल एक ही तरीका है कि हम कैसे अपने जीवन में चंगाई को ले सकते हैं, और वो तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, बार बार घोषणा करें, बार बार बोले। हालेलुया। अगर हम बार बार वचन की घोषणा करेंगे तो चंगाई हमारी है। सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।